राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करानी है वो आपने बताया क्यों नहीं, फटाफट करवा लो, क्योंकि क्या होता है ना, सरकारी कामों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से आज के नए ब्लॉग में। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है 5 नवंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 हो गए होंगे और मुझे अभी ऑफिस जाने में लेट हो गया क्योंकि मम्मी को आज 5 दिन है और आज पूर्णमासी भी थी। तो मैंने पूजा पाठ करी, देवता वगैरह नहलाए, फिर नाश्ता लंच मम्मी ने पैक कर दिया था, फिर एक रोटी फटाफट से खाई और अब मैं निकल गई हूँ अपने ड्यूटी की तरफ। और आज भी मेरे व्लॉग में मम्मी नहीं आई क्योंकि क्या हो रहा है ना, जैसे जब मैं कुछ काम कर रही हूँ तभी मम्मी मेरे मुंह के सामने आ रही है, जब फ़ोन दूर रह रहा है, और जब फ़ोन पास में रह रहा है तो मम्मी गायब हो जा रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, मम्मी और मेरा मतलब वो व्लॉग में लेना जैसा नहीं हो पा रहा है। आज शाम को अब मैं घर ही जाना है मुझे सीधे, तो मम्मी से फिर मिलाऊंगी आपको। और आज धूप आई है, आज मौसम एकदम साफ़ है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो हल्के हल्के वहीं को बादल हैं, बाकी पूरा मौसम साफ़ एकदम। ये देखो, जब मैं पीताम्बरी लेने जा रही थी दुकान में तो मुझे निकिता दी मिल गई थी, तो मैंने उसको बोला तू चल मैं भी आती हूँ करके, तो वो चले गई। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर दोनों में से एक जना भी पहुँच जाए ना टाइम से ऑफिस तो हो जाता है काम टाइम पे। वैसे आजकल उतना ज़्यादा सीज़न टाइम नहीं है तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। आजकल दिन भर में सेल वगैरह भी मतलब उतना वो नहीं है। बाकी वो जो मार्केट वाला होता है वो तो हो ही रहा है, वो भी इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आजकल जो हमारे सेल्समैन भैया हैं उनका अभी वो ठीक नहीं हुए हैं अच्छे से, तो वो शायद से आएंगे पता नहीं कब, शायद से 15-16 से ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि 25 से तो मैं अभी फिर छुट्टी में हूँ इसलिए। तो अभी बज गए हैं दिन के 3 और अभी मैं और निकिता ऐसे ही बैठे हुए थे यहाँ पे। क्या बोलते हैं, निको अपने बाल सुखा रही है, सुबह से नहाए से उसके बाल ही नहीं सूखे अभी तक। और मैं यहाँ पे अभी हम लोगों को ऐसी बोरिंग जैसी हो रही थी क्योंकि अभी हम लोगों ने वो जो स्टॉक वगैरह पैक होना होता है वो हो गया था, तो अभी थोड़ा देर हम लोग फ्री मतलब बैठे हुए थे। तो अभी मैं यहाँ पे अपने लिए ऐसे गाने नोट कर रही थी, तो अब मैं अपने लिए गानों का मैशअप भी बनाने वाली हूँ। तो उसमें मैंने नाम लिखे हैं और कौन सा कहाँ का गाना है और कहाँ बजना है करके लिखे हैं इसमें। तो क्या बोलते हैं, बस वही तैयारी चल रही थी अभी। अब हम लोग चाय वगैरह पीने जाते हैं नीचे, फिर उसके बाद टाइम वही हो जाता है, फिर आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हम भी टाइम से घर चले जा रहे हैं। तो अभी बजे हैं शाम के 5:30 और मैं और हनी अभी छत पे आए हैं और नीचे नेटवर्क सही नहीं आ रहे थे ना, तो मेरे वो जो परसों में काम कर रही थी वो पेंडिंग ही रह गया था, उसमें कुछ इशू बता रहे हैं। तो अभी वो काम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ देखो सामने गुरु देवता जी का मंदिर, दर्शन कर लो आप लोग भी। और ये रहा हनी, और ये देखो ये सामने जो हमारे घर बन रहा था वो इतना बन चुका है अभी। तो अभी आप मेरी हालत देख सकते हो, वो काम निपटाते निपटाते हमारी हालत ख़राब हो गई, माँ कसम बहुत। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अभी मेरा गाना भी नहीं बना है, मैंने गाना तक नहीं सुना है अपना, मैं कौन से मैं कर रही हूँ क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। और वो काम अभी मेरा हाल फिलहाल थोड़ा बहुत निपट गया है और हर्षित ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। चैट जीपीटी से हमने पूछ पूछ के वो काम करे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और उसमें भी बताऊँ क्या हुआ, टाइम लिमिट ख़त्म हो गया, अब वो बोल रहा है अपग्रेड करो बल। तो क्या हुआ, तो मेरा भी ख़त्म हो गया, हर्षित का भी ख़त्म हो गया, अब आज से हम चैट जीपीटी की तरफ से पैदल हैं, है नहीं? क्या बोलना चाहेगा? कुछ नहीं। कुछ तो बोल। क्या बोलूँ मैं? तू कब तक है यहाँ? जब तक मेरा मन करेगा तब तक रहूँगा। और और कुछ टोंट मारना हो तो आज के लिए काफी। देखा, इसका बोलना ऐसा ही है। तो अब मैं नीचे जाती हूँ। आज मैंने सुबह से व्लॉग में मम्मी को नहीं लिया है, मैं व्लॉग मम्मी को दिखाती हूँ वो। मैं संदीप मेरी इस चीज़ की इतनी मजाक बनाते ना, जब मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत तुतलाती हूँ तो बोलते तू तो तोतली है कहते थे पहले से, पर अब मैं फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे से बोलना सीख गई हूँ। अब नीचे चलते हैं घर, अभी तक मैं ऊपर अम्मा लोग के वहाँ थी क्योंकि हम लोग छत पे बैठ के काम कर रहे थे, छत पे नेटवर्क सही आ रहे थे तो। और अब मैं जाती हूँ घर, मम्मी से मिलाती हूँ आपको। मम्मी कल वाले ब्लॉग में भी नहीं आई थी। चेतन से हाय।
हाय। और कल तूने फाइट तो दिखाई नहीं अपनी, जो कराटे में सीख रहा है तू आजकल। दादी ने बुलाया था मुझे। मार थोड़ा दे। बहुत बेसिक दिखा दे फिर। इनके ऊपर दिखा, मारे थे। क्या? क्या कह रहा है मार दो। बेटा? मेरी शादी होने वाली है, तू मेरे को शादी तक का मेरा मुंह टेढ़ा मत कर देना। मुंह तेरा होगा तो तभी तो मजा आएगा। ये भी हर्षित के संग रह रहे के प्रो हो गया भाई। इनके नोट वो देखना ड्रामे। वो क्या कहते हैं, ये हनी तेरा है ना बचपन का? चेतन का। मुझसे कह रहा लेपर्ड के हाथ में बंदूक, उसके पंजे कमजोर हो गए अब। अब उसको बंदूक का सहारा लेना पड़ा। यहाँ से कनपट्टी भी फाड़ ली उसकी किसी ने। हमें टाइगर अभी जिंदा है टाइगर। तो यहाँ पे मम्मी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, तो कमेंट आया था मम्मी एक, आंटी नहीं आई बोला आज के व्लॉग में। क्या बोलना है उनके लिए? बेटा मैं कहाँ से देखूँ, आजकल वैसे ही काम धंधा भी ज़्यादा हो जा रहा है। ये ड्यूटी चली जा रही है सुबह को, और मैं घर के काम काज में जोर से लगी बोल, थोड़ा हूँ। आवाज़ नहीं आएगी। टेंशन भी हो रहा है, घर के काम काज में लगी हूँ। और मम्मी यहाँ पे काटे भी राम करेली और मूली। ये राम करेले की सब्जी है, देखती हूँ कैसी होती है। तो मुझे कमेंट आया था कि राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करानी है, वो आपने बताया क्यों नहीं करके। तो मुझे उतना ध्यान नहीं रहा क्योंकि मुझे उसके बाद ड्यूटी को आना था तुरंत। वैसे ही 10:30 बज गया था घर ही, तो उस वजह से मैं बता नहीं पाई। तो मैं अब बता देती हूँ, आपने कुछ नहीं करना है। आपको सीधा जाना है अपने कंट्रोल पे, जहाँ से हम लोग राशन लेते हैं वहाँ जाना है। वहाँ हमको बोलना पड़ेगा कि मतलब वहाँ वैसे आप लोगों के जो आसपास कंट्रोल है वहाँ पे वो चल ही रहा होगा। पता नहीं आपको पता है या नहीं, हमारा तो कंट्रोल यहीं पे था, तो हमको खुद पता नहीं था। वो मुझे मेरी चाची ने बताया क्योंकि उस दिन संडे था। क्योंकि उस दिन संडे था, तो चाची ने मुझे बोला कि ऋषु तू आज घर है तो तू वो काम करवा ले। मैंने कहा क्या काम? तो उन्होंने बोला कि राशन कार्ड में फिंगरप्रिंट्स लगने हैं और वेरीफाई मतलब जो भी है वो होना है। तो ठीक हो गया। फिर मैं गई, तो उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना राशन कार्ड लेके जाना और आधार कार्ड लेके जाना। तो उसके बाद आपका बस वो काम हो जाएगा। वो आधार कार्ड मांगेंगे ना आपसे, वो राशन कार्ड मांगेंगे, उसमें वो जो राशन कार्ड का नंबर होता है वो डालेंगे। उसके बाद आपके सभी फैमिली में जितने पर्सनों का नाम उसमें है उतने लोगों का मतलब सिंगल का होना है। ऐसा नहीं है कि जिसका मतलब मुखिया है जो उसके उससे हो जाएगा। जिनका जिनका नाम है उनके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे लगने हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ जाना है। उसके बाद फिर राशन कार्ड देना है, फिर वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, तब जाके फिर वो आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर जाके आपको फिंगरप्रिंट लगाना है। दैट्स इट, बस इतना ही उसमें प्रोसेस है। और क्या कहते हैं, वो भी आप फटाफट करवा लो, क्योंकि क्या होता है ना, सरकारी कामों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट कभी भी कुछ ना कुछ नया नियम निकाल देती है, तो फिर उसमें बाद में हमको ही दिक्कत होती है। तो मैंने इसलिए फिर फटाफट से वो काम हम कराया अपना। तो मम्मी और पापा तो दोनों जाके कराए थे। भाई गया था उसका फिंगरप्रिंट लगानी, फिर मैं गई तो मेरा भी फटाफट से हो गया था। तो आप लोग भी जाइए अपने आसपास के कंट्रोलों में अपना काम कराइए, और सरकारों के काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं। ठीक है, तो अब मैं आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। तो होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मम्मी का यहाँ पे सरू नाटक चल रहा है। ये देखो मम्मी का यहाँ पे सरू नाटक चल रहा है, और यहाँ पे मम्मी उसको देखते देखते सब्जी काट रही है। वहाँ पे मैंने अपना बिस्तर लगा दिया है, क्योंकि मैं अभी ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो अभी एडिट करूँगी। फिर उसके बाद मुझे ये यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल के रखे अपने ऑफिस के, ये धोने हैं। उसके बाद अपना गाना एडिट करना है, ट्रिम करना है उसके पार्ट, फिर उसके बाद वो एक गाना बनाना है। बहुत से काम है, तो अब मैं फटाफट से अभी थोड़ा पानी गर्म होने रख के आई हूँ, क्योंकि गर्म पानी में, गुनगुने पानी में फटाफट से मैला निकल जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो फिर फटाफट से धुल जाएंगे कपड़े। मम्मी दुकान में कपड़े धोने का साबुन है ना? हाँ। तो फिर फटाफट से कपड़े वपड़े धोते हैं, फिर अपने कामों में लगते हैं। फिर मैं व्लॉग भी एडिट करती हूँ। और आज का मुझे रात को सोते सोते 12 साढ़े 12 ऐसे ही बज जा रहे हैं। पहले मैं संदीप का फ़ोन का वेट किया, मतलब फ़ोन करती हूँ उनको, क्योंकि फिर चिंता होती है मुझे, क्योंकि वो टूर पे रहते हैं, कहीं पे नेटवर्क रहते हैं कहीं पे नहीं रहते, तो वो नेटवर्क में आके फिर फ़ोन करते हैं, तो मुझे अपना नेट ऑन ही रखना पड़ता है।
तो क्योंकि अब शादी का टाइम पास भी आ रहा है और वो तो टूर में ही रहते हैं, तो चिंता होती है क्योंकि दूर रूट पर गाड़ी चलाना होता है, फिर वहीं से गाड़ी से ही ऐसे बर्डिंग कराते रहो, क्योंकि अभी ड्राइवर भी नहीं है उनके पास, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब आप वो समझ ही रहे होगे। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलो फिर बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।